नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राजस्थान दिवस स्थापना महोत्सव के तीसरे दिन आज भरतपुर में हुआ अंत्योदय कल्याण समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव 2025 और राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का किया उद्घाटन। हस्त कलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का किया अवलोकन। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के गिव अप अभियान की अवधि अब 30 अप्रैल तक बढ़ी। अभियान के तहत 15 लाख से अधिक अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूर्वी राजस्थान के इस भरतपुर से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जिस कल्पना को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जिस विचार को लेकर के चले थे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये अंत्योदय कल्याण योजनाएं हमारी सबसे प्राथमिक योजना है और इनका कितनी सारी योजनाओं का शुभारंभ आज यहाँ से हुआ है। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। वे आज भरतपुर में राजस्थान दिवस स्थापना महोत्सव के उपलक्ष्य में हुए अंत्योदय कल्याण समारोह में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार राज्य सरकार 4 जातियों, किसान, युवा, महिला, गरीब के कल्याण और उत्थान के साथ आमजन के लिए गुड गवर्नेंस के क्रम में राजस्थान दिवस को वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह उमंग के साथ भाग ले और राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए समर्पण और सेवा भाव से काम करे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और हम इसी दिशा में लगातार प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2006 और अगर तारीख की हम बात करें 30 मार्च 1949 के दिन चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, वो राजस्थान का एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। मेरे भाइयों, जिस बृहद राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, वह भारतीय नव वर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। अब हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सशक्त हो रहा है और मुख्यधारा में जुड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। इस सिद्धांत के समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, क्योंकि जब तक वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, और हमारी जो थीम है जिसे लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारी तहसील भी सशक्त होगी, हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। और आपने देखा है, लगातार हमने 7 दिन के कार्यक्रम में हम राजस्थान के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए हमारी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वितों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने लाभान्वितों से बात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मेरा नाम ऋषभ कुमार जैन है, गाँव बादनवाड़ी, जिला जालोर का रहने वाला हूँ। स्वामित्व योजना लागू की गई, जिसमें आबादी क्षेत्र भूमि का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद ऋषभ जी, आपको इस योजना का फायदा मिला है? सर, फायदा मिला है स्वामित्व योजना का। मुझे इसका प्रॉपर्टी पार्सल मिला है और मैंने इसके लिए लोन भी अप्लाई किया है। सर देखिए, इस योजना से जो राजस्थान के हर व्यक्ति को फायदा है वो ये कि अगर स्वामित्व का पट्टा मिलेगा तो उससे आप अपने काम के लिए, मकान बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए कोई भी उस स्वामित्व के पट्टे से आप बैंक से सस्ती दर पर ऋण ले सकते हैं और वो जो काम करना चाहता है वो करें। आपको निश्चित रूप से ऋषभ जी, आपने अप्लाई किया है, आपको ऋण मिलेगा और उससे आराम से आप अपने परिवार के लिए आगे काम बढ़ा सकते हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। वहीं पावर ड्रिवन व्हील चेयर वितरण, दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण, लगभग 91,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, डाग, मगरा, मेवात में 300 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। वहीं श्री शर्मा ने ई वर्क पोर्टल और ई वर्क मोबाइल ऐप लॉन्चिंग, स्वामित्व योजना के तहत 3,000 पट्टा वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कला बोर्ड द्वारा लगभग 50 लाभान्वितों को विद्युत चालित चाक का वितरण किया। साथ ही दिव्यांगों के लिए समान अवसर नीति का भी विमोचन किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, विधायक जन सुनवाई केंद्र और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली, 150 यूनिट मुफ्त बिजली और नेत्र वाउचर स्कीम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव और राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने गणेश जी की प्रतिमा की आराधना कर दीप प्रज्वलित करके राजस्थान उत्सव 2025 का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक और हस्त कलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कलाकारों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत हाथों से ही राजस्थान की नींव रखी गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान एक विकसित और समृद्ध राज्य के रूप में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि 9 दिवसीय इस राजस्थान उत्सव का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से पधारे लोगों को राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और खान पान से अवगत कराना है। इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी कला और नृत्य से समा पान दिया। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से आयोजित हो रहे भव्य सप्ताह के अंतर्गत रविवार 30 मार्च 2025 को अल्बर्ट हॉल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या के सफल आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों से समुचित समन्वय के लिए बैठक का आयोजन किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य मंत्रीगणों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पर्यटन शासन सचिव रवि जैन ने अधिकारियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह इस बार राजस्थान दिवस के अवसर पर भव्य लाइटिंग कर जयपुर शहर को सजाने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर शहर के मुख्य चौराहों को भव्य रूप से सजाया जाए, आकर्षक लाइटिंग की जाए, शहर की मुख्य इमारतों को भव्य रूप से रोशन किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल पर चिकित्सकीय सुविधा, एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं भी चौबंद करने के निर्देश दिए। और चलते चलते खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार लगातार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान को मिल रही व्यापक सफलता और जन सहभागिता को देखते हुए सभी वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान शुरू किया गया था। तब से अब तक 15 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।